बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के ऊपर तवील अरसे तक नाअहली की कौन सी तलवार लटकती रहेगी और क्यों, वजूहात क्या हैं उसके पीछे, और इलेक्शन जब करीब होंगे तो कौन सा अहम फैसला जो है वो आ सकता है, और 20 में से कौन सा वाहिद एक केस है जिसमें मुश्किलात हैं, खतरात भी हैं। आज इस्लामाबाद कचहरी में जो समात थी उसमें क्या हुआ, सबसे पहले यही बात करते हैं कि तोशा खाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था उसमें यह कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। 2018 से 21 तक उनके जो गोशवारे थे उनमें यह चीज साबित हुई है। इलेक्शन कमीशन ने एक तो डी सीट किया, इमरान खान जो मियाँ वाली सीट थी, इसी के साथ यह लिखा था कि उनके खिलाफ एक फौजदारी कार्रवाई के लिए सेशन जज को लिखा जाए। सेशन जज को उन्होंने लिखा, 8 नवंबर को लिखा। आज उस पर समात थी। एडिशनल सेशन जज जो जफर इकबाल है उन्होंने समात की। उस समात का अहवाल आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव था आज इस्लामाबाद कचहरी में, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे सारी चीजें जो मैंने आपको शुरू में इंट्रो में बताई वो भी आपको जो है वो उसकी वजाहत बताता हूँ। आज जब समात शुरू हुई तो डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर है इस्लामाबाद के, वो कंप्लेनेंट हैं इसमें, जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ कंप्लेंट लिखी है। उसमें आज जब समात शुरू हुई तो वकील जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के वो पेश हुए। उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से हलफ लिया, और जो उनका बयान है वो बयान हल्फी, उसको आप ये कहें कि ऑन ओथ वो बयान देते हैं। ऑन ओथ बयान देने का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, जो कंप्लेनेंट है, उसकी जानिब से दिया गया बयान अगर गलत साबित हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भी भुगतना पड़ सकते हैं। तो ये एक फौजदारी कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। तो आज वहां पे जब उनका बयान रिकॉर्ड कराया गया तो उसमें जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उनके गोशवारों की तफसीलात, जो गजट नोटिफिकेशन 18-19 के जो गोशवारे हैं उनका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, 20-21 का नहीं हुआ। इसके अलावा उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का फैसला, डायरेक्शन, वो सारी चीजें जो है वो उसके साथ नथी थी, एनेक्चर थी। आज उनका वन बाय वन जो चीजें जो है वो उसमें उनके जो बयान हल्फी था उसमें लिखवाई गई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। तो दौरान समात जज जो है वो उनकी जानिब से वो मुकालमा भी हुआ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के साथ कि अगर आप पर कोई प्रेशर है, किसी ने आपको कहा है, किसी ने प्रेशराइज किया है, तो आप अभी भी बता सकते हैं। अगर जब वो मुस्कुरा रहे थे जय साहब ये बात करते हुए तो उन्होंने कहा अभी भी आपके पास टाइम है, आप बता सकते हैं कि और आप जो है वो आगे हम नहीं चलाएंगे। तो उन्होंने कहा, जो इलेक्शन कमिश्नर थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि ये मेरी जो है वो ड्यूटी में शामिल है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ता गया। तो एक मौके पर इमरान खान जो है उनके अल्फला बैंक के जो अकाउंट थे उनकी जो स्टेटमेंट है उनकी कॉपियां थी उनके पास, तो फोटो कॉपी थी। तो अदालत ने कहा कि फोटो कॉपी नहीं चलेगी। तो जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे, एक तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम वहां पे बड़ी जो है वो काफी तादाद में वो आए हुए थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के साथ पूरा स्टाफ था, उनके वकील थे, उनकी टीम थी, पूरी लीगल टीम थी, उनके पास सारी फाइलें थी, दस्तावेजात थी वहां पे। जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव थे। जब अदालत ने उनको कहा कि अल्फला बैंक की जो स्टेटमेंट है वो फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि ये सिस्टम जनरेटेड जो होती है ये स्टेटमेंट की कॉपी होती है, तो इसलिए इस पे दस्तखत नहीं होते, इस पे मोहर नहीं होती, तो ये इसी तरह ही चलती है। तो अदालत ने कहा कि ये वो दौर नहीं है कि आप फोटो कॉपी चलाएंगे, आपको अटेस्टेड कॉपी देनी पड़ेगी। तो इस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम को अदालत ने कहा, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको कहा कि आप इस तरह करें कि सबसे पहले ये मुसद्दका कॉपी ले आए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ा लेंगे, आपको क्या जल्दी क्या है इसमें। तो एक दफा अदालत ने कहा, फिर दूसरी दफा कहा, फिर तीसरी दफा, मतलब मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कहा जब मुकालमा हो रहा था। तो लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप इस तरह करें कि जो हम अल्फला बैंक की जो स्टेटमेंट है उसकी मुसद्दका कॉपी वो हम जमा करवा देंगे एक अलग गवाह के जरिए, क्योंकि ऑन ओथ जब स्टेटमेंट हो रही होती है तो उसमें जो भी चीजें आपने कंप्लेंट में देनी होती हैं वो ऑन ओथ आपने स्टेटमेंट के जरिए देनी है। तो उन्होंने कहा कि ये हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं फिलहाल।
तो बाकी चीजें जो है वो इनकी स्टेटमेंट में आ जाएगी, और वो जो उनकी अल्फला बैंक की स्टेटमेंट है टेस्टेड कॉपी, वो हम एक और गवाह के जरिए जो है वो पेश कर देंगे। तो इस तरह ये हुआ कि अदालत जो है वो चाह रही थी कि अर्जन अगर करना चाह रहे हैं तो कर देते हैं, फिर हम अगली समात पर जो है वो देख लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इनकी स्टेटमेंट आज ही रिकॉर्ड होगी, तो उसके बाद अदालत ने उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर ली। 8 दिसंबर तक अब इस केस की समात गई है। 8 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के दूसरे जो वकील है, दूसरे जो गवाह है, दूसरे और आखिरी गवाह, उसकी स्टेटमेंट होगी और उसके बाद कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। अब आते हैं कि ये तवील अरसा तक नाअहली की तलवार क्यों, मैं कह रहा हूं कि लटकती रहेगी। बाकी केसेस जो है वो तकरीबन 20 केसेस हैं इमरान खान उनके खिलाफ। उन तमाम केसेस में किसी में बेल में है, किसी में जो है वो जमानत हो चुकी है, और मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम में जमानत तो हो चुकी है। तो लेकिन यह है कि उसमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती कि उसमें कहा जाए कि उनमें कोई ऐसा मसला है। ये वो वाहिद केस है कि जिसमें फौजदारी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। और फौजदारी कार्रवाई का मतलब ये है कि नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आप ये देख सकते हैं कि अगले 6, 7, 8 महीनों में अगर इसकी जो है वो फैसला आ सकता है, क्योंकि ये समातें आगे बढ़ेंगी, तो फैसला अगर आए तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब इलेक्शन करीब होंगे, एक तरफ इलेक्शन का जो है वो शोर होगा और दूसरी तरफ ये फैसला, और इस फैसले में एक जो इस्तदा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी कंप्लेंट में की है कि इमरान खान को 3 साल की सजा की कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है। इस जो कंप्लेंट है इसके तहत ये बड़ा खौफनाक है, और इसी के तहत अगर सजा हो जाती है तो कन्विक्शन के साथ ही आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर है कि इलेक्शन के करीब इस केस का फैसला आ सकता है। तवील अरसे तक ये जो तलवार है ये भी लटकती रहेगी। इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव है इसमें। आज हमने देखा कि एक्टिव था इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने आज अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के कहने के बावजूद उन्होंने मुकम्मल की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि तोशा खाना में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अगरचे इसमें स्टेप्स काफी होंगे, आगे चल के स्टेप्स काफी होंगे, लेकिन यह है कि अगर कोर्ट चाहे, अगर 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 जिस तरह के हालात जो है वो बताए जाते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन बनी, तो 6 या 8 महीने या 9 महीने में इसका अगर फैसला आ गया, तो ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन के आगे पीछे ही होगा। मतलब फर्ज करें इलेक्शन पहले आए तब भी, इलेक्शन के दौरान आए तब भी, इलेक्शन के बाद आए तब भी, ये जो है वो जो चेयरमैन पीटीआई है उनको डैमेज कर सकता है, बड़े पैमाने पर डैमेज कर सकता है। देखते हैं कि जो पीटीआई की लीगल टीम है इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है और क्या आगे जो है वो स्ट्रेटजी बनाती है। क्या इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्या प्रोसीडिंग रुकवाई जाएंगी, ये सारी चीजें अभी जो है वो आनी है, लेकिन कार्रवाई आज से शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ा जो है वो अहम केस है इमरान खान के खिलाफ। बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं, उनके खिलाफ बड़ा अहम केस है। इस केस से मुतालिक जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।